नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी राजद कार्यालय में हूं। अभी मेरे साथ राजद के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता शक्ति सिंह है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, अभी अभी हम तारापुर से आए हैं। उपचुनाव है। अजीत शर्मा, उनका कहना है कि आप लोगों ने उनसे धोखा दिया है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। इस पर आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गठबंधन धर्म के मर्म को भी जानते हैं, गठबंधन धर्म का कदर भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। अगर सम्मान नहीं किए हुए होते, जो कांग्रेस 2015 में 40 सीट पर लड़ी थी, 70 सीटें कैसे मिलती उनको? ये सम्मान का प्रतीक है। ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। उपचुनाव में कुछ बातें थी जो रपटें निचले स्तर से आई थी, ग्राउंड रियलिटी का। उसके आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने जो फैसला लिया, अपने फैसले से सभी को अवगत कराया, गठबंधन दल के सभी घटक दलों। मैं आपको ये कह दूं कि दोनों सीटें हम मजबूती से जीतेंगे। लड़ाई में दूर दूर तक नहीं दिखेगी जनता दल यू, क्योंकि जनता दल यू का जो प्रत्याशी है, उसका जो प्रोफाइल है, वो कहीं न कहीं अपराध से जुड़ा हुआ है और वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में उसकी पहचान है। जदयू ने उसे उतारा है मैदान में, कैसे जनता स्वीकार करेगी? दूसरी तरफ आप देखिए कि कुशेश्वर स्थान में जो कैंडिडेट है एनडीए का, वो खोइचा वाला से, ठेला वाला से, दुकानदार से रंगदारी लेता है। कई तरह के किस्से हैं और उनके कारस्तानियों का, उसको वहाँ की जनता कैसे स्वीकार करेगी? तो पूरी तरह से दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जन सरकार का जो सवाल है देश में, महंगाई का, लाचारी बेबसी का, अपराध का, भ्रष्टाचार का, बेविचार अनाचार, सामूहिक बलात्कार का, ये सारे सवाल मुंह बाए खड़ा है। बिन द्रव दक्षिणा के पंचायत से लेकर के सचिवालय तक कोई काम नहीं होता है। तो जनता इन चीज़ों को देख नहीं रही है क्या? तो सारी चीज़ों को जनता देख रही है और सामयिक जो निर्णय जनता लेती है वो अंतिम मुहर होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और दोनों सीटों पर निश्चित तौर पर राय जीतेगी। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने का, वो उनका अपना फैसला है और हर पॉलिटिकल पार्टी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाती है कभी कभी। लेकिन इतना तो सत्य है ना कि देश की जो हालात है, अर्थव्यवस्था, महंगाई, लाचारी बेबसी, अधिनायकवाद, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, इससे देश मुक्ति चाहती है। तो हम देश भर में काम किसके लिए करते हैं? महागठबंधन को मजबूत करते हैं, राहुल गांधी जी के लिए काम करते हैं। लेकिन जिन जिन राज्यों में जो घटक दलें मजबूत है, वो अपने हिसाब से जब गोटी बिछाएंगे तभी कांग्रेस पार्टी ही मजबूत होगी। हम तो लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते रहे कि कांग्रेस 200 सीटों पर सीधा फाइट देती है बीजेपी को। बिना कांग्रेस के विपक्ष की मजबूत परिकल्पना नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टियां मजबूत है, उसको आप सशक्त करेंगे तभी तो आगे कोई बात होगी। हठधर्मता गठबंधन का मानक नहीं होता है, उसमें बिल्कुल कहीं न कहीं लचीलापन, कोई विरोधाभास अलग विषय है, पर लचीलापन होनी चाहिए और जीवन लचीलापन से ही आगे बढ़ता है। समाज हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, पार्टियां हो, वो जीवन में अब कहीं न कहीं ढालने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के अपने स्टैंड से और मजबूत होगा महागठबंधन। समय है, गठबंधन धर्म का पालन उनको भी करना चाहिए। एक और सवाल था सर, आशीष मिश्रा को रात में पकड़ लिया गया। डीआईजी का कहना है कि वह सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लखीमपुर की जो घटना है, देश को हिला करके रख दिया है। निर्ममता की प्रकाष्ठा है। सर्टन कुछ संस्थानें कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षित करने में, जनता की आवाज़ को अलग रुख देने में नापाक कोशिश कर रही है, जो कहीं न कहीं संस्थानें भाजपा और जदयू के, भाजपा के, एनडीए के अधीन काम करती है। मैं तो मीडिया के संदर्भ में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात आप समझ सकते हैं कि कई संस्थानें उस रुख को बदलने की कोशिश कर, लेकिन आग फैल चुकी है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, यह बहसीपन का इससे बड़ा और कोई पागलपन का प्रमाण नहीं हो सकता है। सहयोग नहीं कर रहा है सरकार, दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों, सरकार उन्हीं की है, तय तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इसमें गवाह की ज़रूरत नहीं है, साँच पाँच की ज़रूरत नहीं होती है। अजय मिश्रा को सर इस पर तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तो पूरी गृह मंत्रालय ही तड़ीपार लोग हैं, जिनकी हिस्ट्री कहीं न कहीं
क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है। पूरा गृह मंत्रालय में वही लोग हैं भारत सरकार में, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, जब हम तारापुर में महिलाओं से रूबरू हो रहे थे, महिलाओं को कहना है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? हम तो लगातार नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते हैं कि शराबबंदी एक ढोंग है, पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा की जा रही है भाजपा जदयू के द्वारा। शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी इनके लोग कर रहे हैं खड़ा। बिना सरकारी संरक्षण के शराब हर घर तक सुलभता के साथ निर्बाध तरीके से कैसे पहुंचती है? इस का मतलब ये कि गाहे बेगाहे जो देखते हैं पुलिस शराब पकड़ती है, तो शराब का आयात निरंतर निर्बाध तरीके से हो रही है, तभी तो हर घर में शराब है। महिलाएं आहत है, प्रताड़ित है शराबियों से, शराब कारोबारियों से। जो शराब का कारोबारी एक अन्य मार्ग में जाकर तस्वीर खिंचाता हो तो समझ सकते हैं कहाँ है सरकार। कहीं न कहीं ये उद्योग बन गया है। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आप दोनों उपचुनाव जीत रहे हैं? मजबूती से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे दोनों उपचुनाव हमारे पक्ष में आएगा। जनता की भावना हमारे साथ है। जो लकीरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खींची है वो जनभावना की लकीर है और सारे उस लकीर पर आ चुके हैं। A to Z की परिकल्पना उन्होंने की है। कोई जात पात की बात नहीं, न जात पर न पात पर। तेजस्वी जी के बात पर ललटेने के छाप पर चुप्पे चाप ललटेने छाप, यही नारा हर घर में है भाई। तो आपने देखा, शक्ति जी ने सभी सवालों के जवाब सटीक से दिए। इनका कहना है कि यह दोनों जगह चुनाव हम ही जीत रहे हैं, और लखीमपुर की घटना पर इनका कहना यह बहुत निंदनीय है। किसानों पर अत्याचार कर रही है केंद्र सरकार। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे।